नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में गणित शिक्षा शास्त्र से हम मूल्यांकन प्रविधियां, इवैल्यूएशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टेट एग्जाम के लिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड अकेडमी पर भी फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो मूल्यांकन प्रविधियां कहते किसे हैं? जो इवैल्यूएशन करने की जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी जो उपयुक्तता है इस बात पर निर्भर करती है कि उनके द्वारा अध्यापक को बालक के व्यवहार में परिवर्तन के बारे में कितनी स्पष्ट जानकारी मिलती है। इस पर डिपेंड करता है कि उनके द्वारा जो अध्यापक को बालकों के व्यवहार में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में कितनी स्पष्ट तरीके से उनको जानकारी मिलती है। और उद्देश्य एवं विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन की विधि का चयन किया जाता है कि उसके क्या उद्देश्य है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखकर मूल्यांकन की विधि का चयन किया जाता है। और यदि हमें दोषपूर्ण प्रविधि मीन्स दोषपूर्ण जिसमें दोष होता है टेक्निक में, उसका प्रयोग किया जाए तो निकाले गए जो निष्कर्ष होते हैं, जो कंक्लूजन हम निकालते हैं, वो दोषपूर्ण होंगे, मीन्स उनमें त्रुटियां पाई जाएंगी तथा हमें छात्र के बारे में गलत जानकारी प्राप्त होगी। अगर हम गलत टेक्निक यूज़ करेंगे तो उसमें त्रुटियां मिलेंगी, ऑब्वियस है, तो हमें गलत जानकारी प्राप्त होगी। प्रत्येक उद्देश्य दूसरे उद्देश्य से भिन्न होते हैं तथा उनसे संबंधित व्यवहार भी भिन्न होते हैं, सबके उद्देश्य अलग होते हैं। मूल्यांकन की किसी एक प्रविधि को हम सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में नहीं ला सकती। हर प्रविधि की अपना अलग एक उद्देश्य होता है, तो एक प्रविधि को हम सभी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। तो इसमें जो प्रविधियां जिसको होती हैं मूल्यांकन करने की, क्या क्या हम टेक्निक यूज़ करते हैं मूल्यांकन करने के लिए, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो है लिखित परीक्षाएं, जो रिटन एग्जामिनेशंस जो होती हैं, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हो, रिटन एग्जामिनेशन है, लिखित परीक्षाएं जिसमें आपको लिखना होता है। ओके, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इन परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें मुख्य होते हैं। निबंधात्मक परीक्षाएं जो होती हैं उसमें छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं, मीन्स ऐसे टाइप में, मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन होती हैं तो विस्तार पूर्वक उसमें उत्तर लिखने होते हैं। जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उसमें उत्तर लिखने का ढंग जो होता है वो अत्यंत सरल एवं संक्षिप्त होता है, मीन्स बहुत सरल होता है, एक दो लाइन का होता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो होती हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं। पहली होती है प्रमाणित, मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं और जिनके सामान्य स्तर नॉर्म्स पहले से ही स्थापित किए जाते हैं। और दूसरी होती हैं अध्यापक निर्मित, मीन्स टीचर मेड, टीचर के द्वारा गए वो टेस्ट होते हैं जिनमें प्रश्नों का निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। ओके, तो ये थोड़ा आप याद रख लेना। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 2 तरह की होती है, स्टैंडर्डाइज एंड टीचर मेड। ओके, अगली होती है मौखिक परीक्षाएं। ये इवैल्यूएशन के ये प्रविधियाँ है, टेक्निक है कि हम इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो एक तो रिटन एग्जामिनेशन से करते हैं, बच्चों का रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जब हम ऐसे टाइप उनको क्वेश्चन देते हैं तो वो कैसे अपनी विचारों को कैसे लिख पाता है, तो उनसे हमें पता लग जाता है उनके विचारों में वो लिखता है या नहीं। ओके, तो ये हमें पता लग जाता है। सेकंड टेक्निक जो है मौखिक परीक्षाएं, ओरल एग्जामिनेशन। अब आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे ओरल एग्जामिनेशन यहाँ हो रहा है। मौखिक परीक्षाएं जो होती हैं, तो इन परीक्षाओं के द्वारा छात्रों की उपलब्धियां जो है, अचीवमेंट जो है, उन्होंने जो अचीव किया है, उनके पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, जिन्हें हम लिखित परीक्षाओं द्वारा नहीं माप सकते। जिन परीक्षाओं को हम लिखित परीक्षा द्वारा नहीं माप सकते, उन परीक्षाओं को मौखिक प्रश्न, मीन्स मौखिक प्रश्न देकर, जैसे वाद विवाद, विचार विमर्श और नाट्य प्रदर्शन आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो होते हैं जिनमें हम लिखित परीक्षाओं द्वारा नहीं, मतलब अगर हम उनका इवैल्यूएशन लिखित परीक्षाओं द्वारा नहीं किया जाता तो उनमें मौखिक परीक्षाओं में क्या क्या आते हैं? मौखिक प्रश्न उनसे पूछते हैं, वाद विवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नाट्य प्रदर्शन भी करते हैं, तो वो उसमें सम्मिलित होते हैं। गणित के मूल्यांकन में, है ना, ये थोड़ा पॉइंट याद रखने के लिए है, गणित में जो मूल्यांकन करते हैं उसमें मौखिक परीक्षाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, मौखिक परीक्षाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। लिखित परीक्षाओं की कमियों की पूर्ति किसी सीमा तक मौखिक परीक्षाओं द्वारा संभव है। ओके, तो ये इवैल्यूएशन करने की सेकंड टेक्निक है।
अगली जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं, जैसे गणित में ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि विषय जो होती हैं, उनमें अनेक ऐसे उप विषय होती हैं जिनमें प्रयोगात्मक कार्य द्वारा प्रत्यय एवं संकल्पनाएं मीन्स कंसेप्ट एंड हाइपोथेसिस का स्पष्टीकरण कराया जा सकता है। ये तो अभी मीन्स मैंने बताया है प्रैक्टिकल ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिकल करके उनको कैसे दिखाया जाता है, क्षेत्रफल, दूरी, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है ABC, तो ऐसे उसको प्रैक्टिकल करके उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, ये ऊंचाई है, ये दूरी है, तो ऐसे उनको प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके उनको दिखाया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल, ऊंचाई, दूरी आदि उप विषयों में प्रयोगात्मक कार्य बहुत उपयोगी है। गणित में इन परीक्षाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। अगला जो है निरीक्षण, तो ऑब्जर्वेशन जिसको बोलते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इवैल्यूएशन के लिए गणित में निरीक्षण द्वारा छात्रों की उपलब्धियों के विषय में साधारण जानकारी मिल सकती है। जो नॉर्मल उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है निरीक्षण द्वारा वो मिलती है, और बालकों की संवेगात्मक स्थिरता जो है, इमोशनल जो कैसे वो कार्य करते हैं इमोशनली और मेंटली, वो कितने प्रिपेयर हैं और उनके जो सोचने के तरीके हैं, उनकी जानकारी कक्षा में प्रतिदिन निरीक्षण द्वारा प्राप्त हो जाती है। टीचर ऑब्जर्वेशन करता है कि वो इमोशनली कैसे हैं, मेंटली कैसे हैं, कितने मैच्योर हैं, तो वो जब ऑब्जर्वेशन करता है टीचर, उनकी जानकारी कक्षा में जब वो डेली ऑब्जर्वेशन करता है उसके द्वारा उनको मिलती है, और उनके द्वारा विद्यार्थी के जो व्यवहार हैं उनमें परिवर्तन उसके प्रश्न हल करने की प्रक्रिया के निरीक्षण से भी किया जा सकता है, कि उसने कैसे प्रश्न को हल किया है उसकी क्रिया करने के निरीक्षण से भी किया जा सकता है। और जब विद्यार्थी प्रश्न हल करता है, ओके, जब लर्नर प्रश्न हल करता है तो अध्यापक उनका अवलोकन करके यह देख सकता है कि वह शीघ्रता, स्वच्छता एवं शुद्धता से प्रश्न को हल कर सकता है या नहीं। मीन्स ऑब्जर्वेशन करता रहेगा, बच्चे प्रश्न हल करते रहेंगे, वो ऑब्जर्वेशन करता रहेगा टीचर कि बच्चे जल्दी से, स्वच्छता से, शुद्धता से प्रश्नों को हल कर सकता है या नहीं। ओके, तो अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के अन्य गुणों जैसे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट वो होता है, ठीक है, चिंतन करता है, विवेक, कल्पना, इमेजिन वो करता है, लॉजिकल थिंकिंग वो यूज़ करता है, सूझ के द्वारा भावनात्मक विकास जो है उनका मूल्यांकन किया जाता है। ओके, तो ये निरीक्षण में आया था। अगला है साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू कैसे लिया जाता है देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे इससे रिलेटेड जो इवैल्यूएशन किया जाता है। साक्षात्कार द्वारा विद्यार्थियों की गणित में रुचि का विकास, उपयुक्त दृष्टिकोण, उनका क्या व्यूज़ है, आत्मविश्वास, बौद्धिक स्तर, गणित के ज्ञान का प्रयोग इत्यादि का मूल्यांकन किया जा सकता है। साक्षात्कार से क्या होता है, इंटरव्यू से आमने सामने होता है। उनके रुचि का विकास, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका इंटेलिजेंस लेवल और उनके गणित के मतलब गणित का जो ज्ञान है उसका प्रयोग, उसका मूल्यांकन उसमें किया जाता है। और मौखिक परीक्षाएं जो होती हैं, ठीक है, मौखिक परीक्षाएं, ओरल जो एग्जामिनेशन है और इंटरव्यूज़ है, उनके दृश्यों में अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी ओरल एग्जामिनेशन से ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं और इंटरव्यूज़ से भी, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अगला जो है प्रश्नावली, क्वेश्चनर जो हम करते हैं तो इस टाइप में हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिए हो जाते हैं तो हमें टिक करना होता है, जैसे यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं तो हमें जो भी सही लगता है मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्विट इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, तो ऐसे हम टिक मार्क करते रहते हैं, क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, जो हमें सही लगता रहता है हम उसमें टिक मार्क करते रहते हैं, तो ऐसे होते हैं क्वेश्चनिंग। तो इसमें क्या होता है, जब अध्यापक समय की कमी के कारण, समय की कमी मतलब उसमें उसको टाइम का यूटिलाइज उसको करना होता है और टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, तो उसके कारण निरीक्षण तथा साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग नहीं कर पाता है, तो वह प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग करता है। निरीक्षण विधि और साक्षात्कार प्रणाली का प्रयोग नहीं कर पाता है वो समय की वजह से, तो वो प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग करता है। इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई एक प्रश्नों की सूची दे दी जाती है, ठीक है, विद्यार्थियों को दे दी जाती है, जिन पर वे अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं। इस प्रविधि द्वारा विद्यार्थियों की गणित में रुचि, दृष्टिकोण, अनुभूति, व्यक्तित्व के गुण तथा अन्य व्यवहारिक परिवर्तनों का मूल्यांकन हो सकता है। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चनिंग है, इसमें जैसे क्वेश्चन भी दिए हो जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चनिंग होती है, सिर्फ आपको टिक मार्क करना होता है। जैसे क्वेश्चनिंग पूछी जाती है तो आपको टिक करना होता है जो आपको सही लगता है, या फिर उसको एक लाइन में आपको आंसर करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके व्यूज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, उनकी बिहेवियर चेंजेस हैं, उनका मूल्यांकन हो जाता है। अगला है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में क्या करते हैं, जो लाइंस होती हैं उन्हें टिक करके अपना मीन्स अप्रूवल लगा दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो चेकलिस्ट को। चेकलिस्ट होती है, इसका स्वरूप प्रश्नावली प्रविधि की तरह ही होता है। सेम मैंने आपको अभी दिखाया था प्रश्नावली प्रविधि की पिक, तो उसका जो प्रारूप है सेम होता है। अंतर केवल इतना है कि इसमें प्रश्नावली की अपेक्षा प्रश्न तथा कथन बहुत स्पष्ट होते हैं, मीन्स एक एक लाइन में होते हैं, जिन्हें पढ़कर विद्यार्थी केवल उनसे संबंधित उत्तर पर सही का निशान लगाते हैं। ऐसे बस ऐसे जैसे ये क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पर टिक का निशान लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इनका मूल्यांकन किया जाता है। केवल उनसे संबंधित उत्तर पर सही का निशान लगाते हैं, उनमें उन्हें कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। चेकलिस्ट का उद्देश्य होता है जो प्रश्नावली प्रविधि के समान ही होता है। इसका जो उद्देश्य होता है मीन्स उनका सेल्फ इवैल्यूएशन, वो खुद का इवैल्यूएशन करते हैं और उसके लिए ये उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये था चेकलिस्ट। अब पढ़ते हैं अभिलेख, जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स किसको बोलते हैं, विद्यार्थियों की गणित की पुस्तिका, अभिलेख, संचिका, कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स इत्यादि के अवलोकन से उनकी जो रुचि है, दृष्टिकोण है, अनुभूति है इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है। कक्षा में हो या घर पर हो तो किए गए जो कार्य होते हैं, कार्य की पुस्तिका को भी अभिलेख का अंग माना जा सकता है। जैसे मतलब वो पुस्तिकाएँ जो होती हैं उसमें रिकॉर्ड रखते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है उसमें रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसमें लिखते हैं, तो वो एक अभिलेख का अंग माना जा सकता है, ठीक है। कहीं भी हम बच्चे के बारे में उनके बिहेवियर, उनकी इंटरेस्ट, उनकी फीलिंग्स, व्यूज़, बिहेवियर का अगर हम पता लगाते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड है वो हम एक पुस्तिका में या पोर्टफोलियो में मीन्स जमा करके रखते हैं, तो वो एक अभिलेख का अंग माना जाता है, ठीक है। तो डियर ये था जो मूल्यांकन की प्रविधियाँ थी, हम मूल्यांकन करने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। वीडियोस अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अनअकैडमी पर डियर ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोले।